हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने अपने दुनिया में खुशहाल होंगे। मैं पुष्पा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, और लगभग सुबह का छः से भी कम बज रहे हैं, क्योंकि अभी तो गर्मियों में साफ़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो 5:30 ही बज रहे हैं और सुबह सुबह मैं उठ के डायरेक्ट आ गई अपना दुकान खोलने, क्योंकि आज पापा जी घर पे नहीं थे। तो मुझे ही दुकान का शटर उठाना था। मम्मी से दुकान का शटर उठता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आ गई हूँ। अभी कोई भी काम नहीं किया है और दुकान ही खोलने आ गई। उसके बाद तो दुकान में पूजा वगैरह होता है, जो मम्मी जी ही करेंगी, क्योंकि मुझे तो घर में ही काम करना पड़ता है और घर टाइम नहीं मिलता है। सौम्या को स्कूल चलाना, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो दुकान अभी मम्मी देखेंगी और फिर हस्बैंड जी उठ जाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे। ऐसे तो पापा रहते हैं, तो सिर्फ इस टाइम पापा का ही ड्यूटी रहता है दुकान में। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ। देख सकते हो, ये जो चिकनी मिट्टी होता है, गोरी मिट्टी, चूल्हे की लिपाई करने वाली, वो मैं फूलने दे रही हूँ, क्योंकि चूल्हे की लिपाई करनी है आज मुझे सुबह सुबह ही। और चूल्हे की लिपाई करके खाना बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा किचन साफ़ सुथरा देखने में लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है देखने में। और तो ये सारे जो झाड़ू लगा ले रही हूँ किचन में, उधर मम्मी जी झाड़ू लगा दी थी हमें उठने से पहले ही। होता है ना कि सुबह सुबह उठ जाती हैं तो कभी कभी मम्मी झाड़ू दे देती हैं, तो सिर्फ किचन में झाड़ू लगाना बाकी रह गया था। तो वही मैं भी किचन से चूल्हे वगैरह से होता है राख, वो निकाल रही। और हल्के फल्के पत्ता वगैरह गिरे थे रात में हवा चलते। तो पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास में है और अमरूद का पेड़ घर में भी है। तो पत्ता आ जाता है चूल्हे के पास, तो वही सब उठा ले रहे हैं। उसके बाद ही चूल्हे की लिपाई करूँगी। तो चूल्हा का लिपाई करने के लिए हमारा मट्टी फूल गया था, तो मैं आ गई हूँ चूल्हे की लिपाई करने। उसके बाद अभी तक कोई भी काम नहीं किए हैं। और ऐसे तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ, लेकिन आज दूध भी नहीं आया है, तो चाय भी नहीं चढ़ाई हूँ आज। दूध आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम में वैसे भी सुबह सुबह आलस का होता है, तो हर किसी का काम लेट हो ही जाता है करने में। इसी वजह से शायद दूध भी आजकल लेट से ही हमारा लग रहा है। तो पूरा चूल्हे की लिपाई कर लेंगे, और चूल्हे की लिपाई करने के बाद खाना बनाने में बहुत ही सुंदर लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। और कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, इस वजह से आज हमने ज़रूरी से चूल्हे की लिपाई की है, क्योंकि कल हम लोग बृहस्पतिवार को हमारी तरफ चूल्हे की लिपाई नहीं की जाती है, इसलिए हम एक दिन पहले ही बुधवार को ही कर ले रहे हैं। और ये रात में थोड़े बहुत बर्तन थे, वो मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं रात में ही रात का बर्तन रात में ही धो के सोती हूँ, क्योंकि जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए घर में। तो रात में ही मैं बर्तन धो के सोती हूँ। लेकिन कल बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा था रात में। मेरे साथ ही सो गया था, छोड़ नहीं रहा था मुझे, और मुझे भी नींद पड़ गई थी। ऐसे तो सोची थी कि उठ के धो लूँगी बर्तन, लेकिन नींद आ गई थी, बहुत रात को नींद खुली, तो इसीलिए हमारा बर्तन रह गया था। तो ऐसे तो मैं रात को ही धो लेती हूँ बर्तन, और सुबह सुबह जूठे बर्तन पे जब नज़र जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी हैबिट हो गई है कि रात में ही बर्तन धो लेती हूँ। और फिर ये देखिए, यहाँ पे सौम्या शिवांश तो अभी जाग चुका है। सो रोज़ यही होता है हमारे यहाँ, सौम्या को जगाने के चक्कर में शिवांश की नींद खुल जाती है, जब तेज़ आवाज़ लगाते हैं घर में तो कोई भी। तो सौम्या तो नहीं जागती, लेकिन शिवांश की नींद खुल जाती है, और वो देखिए सौम्या को जगाने आ गया है उल्टा। तो यहाँ आज अभी गर्मी पड़ने लगी है, तो यहीं पे सब लोग सो रहे हैं। दादी के साथ सौम्या यहीं पे सो रही है, और पापा जी बाहर सोते हैं दुकान के पास चौकी लगा के। तो खटिया वगैरह मैं है जो साफ वहाँ पर से मोड़ दी हूँ, क्योंकि दिन में वो तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ देखिए शिवांश जो है सुबह सुबह ही, उसको पानी में खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। जब धूप का टाइम हो तो धूप में खेलता है, और सुबह सुबह पानी में। इस तरह से उसके ठंडा गर्म करके तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और ये मैं छोटा सा एक लौकी रखा हुआ था, वही मैं काट दे रही हूँ, क्योंकि सौम्या को लंच में लौकी की जो होता है बजका ले जाना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमारी तरफ तो इसे बजका ही बोला जाता है, पता नहीं कहीं कहीं और भी कुछ बोला जाता होगा। चिल्ला टाइप का बना दे रही हूँ, तो इसमें अरवा चावल का हमने आटा डाला है, और लौकी को उबाल दिया था थोड़ा सा, और चिल्ला जैसा बना के उसको लंच में दे दूँगी। और ऐसे तो उसे कुछ ही चीज़ पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या उसको लंच में दूँ, लेकिन कैसे तो उसको लौकी का बजका पसंद है, जिसे चिल्ला भी बोला जाता है, और हमारे तरफ बजका ही बोलते हैं।
तो थोड़े बहुत मसाले जो होता है, हल्दी नमक वगैरह, हल्का सा मिर्च डाल के मैंने उसके लिए, तीखा तो खाती नहीं है, उसके लिए छोटे छोटे बना दे रही हूँ। तो लंच में भी दे दूँगी 2-4 और खाने में भी खा लेगी, खा के भी चली जाएगी। तो इधर लाइन दिया हुआ था, इसलिए इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे पे ही मैं बना दे रही हूँ। और उधर फिर सौम्या को तैयार भी करना, और ये टाइम फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। सुबह का टाइम है जो मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। उधर सौम्या को भी तैयार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है, और लंच भी बना के देना, फिर शिवांश भी परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर जैसे ही सौम्या को चलाती हूँ स्कूल, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड जी को जाने में लेट हो जाता है। तो यही हमारा जो होता है रोज़ का होता है परेशानी। तो सौम्या को देख सकते हो कि रेडी कर दी हूँ, और ये भी है कि कुछ भी एक भी काम खुद से करती नहीं है। और यहाँ पे सौम्या जा रही है तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अभी छोटी है और लाड प्यार में थोड़ा ज़्यादा रहती है, इस वजह से नहीं कुछ करती है। तो फ्रेंड्स अभी 7 बज गए हैं और 6:30 बजे सौम्या को स्कूल चला दी, क्योंकि वो जब तक स्कूल नहीं जाती जब तक तो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में रहता है। आगे किचन का काम मैं कर नहीं पाती हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ खाना बनाने चूल्हे पे। तो आज चावल तो चढ़ा दी उधर ही इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे पे, लाइट दिया हुआ था। तो इधर बैगन काट के रखे हैं और आलू की सब्जी और रोटी, और कढ़ी बनाएंगे। मट्ठा हमारे यहाँ रखा हुआ है दही का जो बनता है। और ये बैगन है, 2-3 बैगन है जिसका भरता बनाएंगे। तो कढ़ाई में अब 7:30 होने ही वाला है, तो दुकान जाना है हस्बैंड जी को, तो उनको तो चूल्हे के पास हम बैठ गए हैं। उधर तो सारा काम निपटा दिए हैं, शिवांश को भी दादी को खेलने के लिए दे दिए, क्योंकि उसको बिना पकड़े एक आदमी को कोई काम हो नहीं पाता है। तो शिवांश दादी के पास है, और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब रोटी बनाऊंगी। सब्जी सब्जी में सारा मसाला हम ऐड कर दिए हैं आलू बैगन की सब्जी में। उसके बाद रोटियां सेक लेंगे हस्बैंड जी को लंच में देने के लिए। और चावल हमारा उधर से इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे पे बन रहा है, तो आज थोड़ी सी टाइम ज़्यादा निकल गया है, अच्छा हो गया है, क्योंकि इधर थोड़े खाने इधर बना ली हूँ, थोड़ा खाना उधर बना ले रही हूँ, तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। और उसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। मट्ठा का जो दही होता है उसको हमारी तरफ मट्ठा बोला जाता है, तो उसका मैं कढ़ी बनाऊँगी। और बैगन दे दी हूँ आग में पकने के लिए। बैगन और टमाटर की चोखा बनाऊँगी, इसको भरता बोलते हैं। तो रोटियां हम सेक ले रहे हैं। रोटी हमारा इस टाइम तो ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो 8-10 रोटी बनाती हूँ। थोड़े से हस्बैंड जी के लिए, थोड़े से पापा जी को लिए। हम लोग तो चावल ही खाते हैं, हम लोग को ज़्यादा चावल ही पसंद है। और हमारा बैगन पक चुका था, टमाटर, तो इधर सारे बैगन को मैं छील ले रही हूँ। और इस टाइप को चूल्हे पे जो बना के बैगन का भरता बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। जब भी मेरे घर में बैगन आते हैं तो मैं तो बैगन का चोखा, हमारे घर में सभी को ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। सॉरी, बैगन का चोखा भी बोला जाता है, हम लोग तो चोखा ही बोलते हैं, कहीं कहीं भरता बोला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और हमारा सारा खाना बन चुका है, बस ये जो होता है कढ़ी, हमारा बेसन का कढ़ी चढ़ा हुआ है कढ़ाई में, देख सकते हो। उसके बाद हस्बैंड जी को खाना लगाना है, क्योंकि 8:30 तक बज ही गए थे खाना बनते बनते। और 8:30 बजे तक हस्बैंड जी को जाना रहता है, लेकिन शिवांश की वजह से थोड़े बहुत लेट हो ही जाते हैं, 9 बज ही जाते हैं खाना तैयार होने में, और उनको खाने खाते खाते 9 बज जाते हैं। तो अभी मेरा बैगन का भरता देख सकते हो हमने बना लिया था। उसमें थोड़ा सा लहसुन मिर्च डाला था, आग में ही पका के, मिर्च और लहसुन भी मैंने आग में ही पका के डाला, और कच्चा तेल डाल दिए थे। और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, रात में ही हस्बैंड जी मेरे लिए स्पंज लाए थे, पानी वाला जो छेना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई के रूप में हमें सुबह सुबह खाने के लिए बोला है। मेरी तबीयत बहुत ही कस के ख़राब हो गई थी, तो वही मैं रात में भूल गई थी खाना, तो अभी खा रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हस्बैंड जी को टिफ़िन देने, तो रोटी पेपर में लपेट के उनको दे रही हूँ। ऐसे होता है कि रोटी सूखता नहीं है,
तो हस्बैंड जी भी हो गए हैं रेडी और देख सकते हो आ गए किचन में कि लेट हो रहा है, जल्दी दो हमारा टिफ़िन। और फिर अब शिवांश की बारी है। शिवांश को टाइम देना है क्योंकि बेचारा सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैं थोड़ा सा भी उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। और ये देख सकते हो क्यूट बॉय को, ये कितना क्यूट क्यूट है। ऐसे तो कैमरा ऑन करूँ तो उतना नहीं करता है, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हरकतें करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। उसको बस धूप में और पानी में खेलना है। तो अब जाके थोड़ा सा रेस्ट मिला है और सौम्या शिवांश को भी राहत मिली है क्योंकि मम्मा के गोदी में आ गया है। बहुत देर से चाह रहा था ना गोद में, लेकिन आ नहीं पा रहा था। इधर हस्बैंड जी जा रहे हैं दुकान, देख सकते हो। और जब भी पापा को वो देखता है तो उनके चश्मे के पीछे ही पड़ जाता है। वो देख सकते हो चश्मा लेने के लिए कैसे वो परेशान कर रहा है। और चश्मा का शायद बहुत ही शौकीन होगा, बहुत ही, जब भी देखता है तो ऐसे ही करता है। तो अब 9 बज गए हैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं ड्यूटी, पीछे सासू माँ भी है। तेरे कहाँ आखिया ना देखावे हो कौन कहाँ आखिया थी वो जे एगो मिला का तो पीछ माला कैसन तो माला हम को तो कहा है पापा का ही गोदी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।